हेलो बच्चों, मैं सुमिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो यहाँ पर हम मैटर के नेचर के बारे में बात कर रहे थे। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मिक्सचर्स के बारे में बात की थी कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। यूनिफॉर्म मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने अलॉय के बारे में बात की। अलॉय भी क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर ही है, दो मेटल से मिलकर के या मेटल नॉन मेटल से मिलकर के। फिर हमने एयर के बारे में बात की कि एयर क्या, अगेन एयर भी क्या है, एक मिक्सचर ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात की, अगर हम यूनिफॉर्म मिक्सचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमने कई एग्जाम्पल अब देख लिए। जैसे एयर हमने देख लिया है, इससे पहले जैसे हमने अलॉय की बात की, ठीक है, साथ साथ कुछ और मिक्सचर भी देखे। फिर हमने एयर में बात की कि एयर जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे? तो इसके लिए हमने एक टेस्ट किया। हमने क्या किया, यहाँ पर देखते हैं। देखो, तो यहाँ पर आप रिवाइज भी कर सकते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। चलिए, तो आप रिवाइज भी कर लीजिए साथ साथ। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, CO2 का कंफर्मेशन टेस्ट। हमने क्या किया, हमने लिया क्विकलाइम। क्विकलाइम को डाला हमने पानी में, ठीक है। क्विकलाइम को जब हमने पानी में डाला तो ये क्या करता है, विगोरसली रिएक्ट करता है और बन जाता है हमारे पास लाइम वाटर। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो लाइम वाटर है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बार बार क्या करते रहते हैं, स्टिर करते रहते हैं। बार बार जब हम इसको स्टिर करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स में, तो क्या होता है यहाँ पर कि जो एयर में प्रेजेंट गैस होती है, गैसेस में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या होती रहती है, बार बार स्टिर करने में उसमें मिलती रहती है, जिससे कि धीरे धीरे वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। जिस वजह से ये जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर बोले या जो लाइम वाटर है, वो धीरे धीरे मिल्की हो जाता है, यानी कि दूधिया हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। चलो, तो यही हमने यहाँ पर पढ़ा था। नेक्स्ट हमने एक और एक्टिविटी देखी। जिस एक्टिविटी का निष्कर्ष ये निकला, हमने यहाँ पर ये समझा कि एयर जो है उसमें डस्ट के पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। हमने क्या किया, विंडो, ओपन विंडो, उसमें क्या किया, एक ब्लैक शीट इस तरीके से लगा दी, है ना। अब ये शीट जो है एकदम क्लीन थी, तो कोई डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं था। फिर हमने कुछ समय के बाद, एक दो घंटे बाद जब हमने शीट को देखा, तो हमने क्या देखा, इस पर डस्ट के जो पार्टिकल्स थे वो क्या है, सस्पेंडेड थे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, डस्ट के पार्टिकल सस्पेंडेड यहाँ पर हैं। क्लियर? चलिए, अच्छा, एक और चीज है जिसके बारे में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके बारे में आपने सुना होगा कि कहीं की अगर AQI अच्छी है तो यानी कि वहाँ की एयर की जो इंडेक्स क्वालिटी है वो अच्छी है। AQI बेकार है तो इंडेक्स क्वालिटी यानी कि एयर की जो क्वालिटी है वो बेकार है। चलिए, द मेजर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर, the major pollutants present in the air are particulate matter, dust, soot, and gases like carbon monoxide, ozone, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide. तो जो मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं एयर में, वो होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जैसे कि डस्ट हो गई, है ना, डस्ट यानी कि धूल, सूट हो गया, एंड गैसेस हो गई, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसेस हो गई, ठीक है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ टूल यूज टू डिस्क्राइब द एयर क्वालिटी। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम AQI बोल रहे हैं, ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम एयर क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। चलो, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की। वैसे तो हमने देख ही लिए हैं, दो तरह के मिक्सचर है ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो उसको थोड़ा और समझ लेते हैं। यू नो दैट द टर्म मिक्सचर इज इन कॉमन यूजेज रेफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो मिक्सचर का मतलब है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर बोल रहे हैं। जैसे हमने बात की कि पोहा है, स्प्राउट सैलेड है,
तो क्या ये मिक्सचर है? अब आप कहेंगे मिक्सचर, हाँ बिल्कुल मिक्सचर है। क्यों है मिक्सचर? जैसे पोहा है, तो पोहे में हम क्या डालते हैं? पीनट्स भी डालते हैं, अनियन डालते हैं, इसके अलावा उसमें टोमेटोज डालते हैं, ऑफ कोर्स पोहा तो डालते ही हैं, फिर उसमें अलग अलग सीजनिंग भी डालते हैं, लेमन स्क्वीज करते हैं, तो ये सब मिला, इतनी सारी चीजें मिल करके पोहा बनता है। तो पोहा क्या हो गया? एक मिक्सचर। वैसे स्प्राउट का सैलेड जब हमने बनाया, स्प्राउट सैलेड, उसमें हमने अलग अलग तरह के स्प्राउट्स डाले, चिकपीस डाली हमने, इसके अलावा हमने उसमें अनियंस डाले, टोमेटोज डाले, ग्रीन चिलीज डाली, तो इस तरीके से स्प्राउट का सैलेड बनाए इतनी सारी चीजें डाल करके, तो इसे क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। ठीक है। और प्योर सब्सटेंसेस लाइक शुगर और कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, और जैसे कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, जब ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उसको भी मिक्सचर ही कहा जाता है। लेकिन डिफरेंस कितना है? एक है यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा? जैसे हमने कहा कि पोहा है आपके पास और शुगर सॉल्यूशन है, शुगर को पानी में मिलाया हुआ है तो दोनों ही मिक्सचर। एक में पोहा है, पोहे के साथ बहुत सारी चीजें मिली हुई है, और एक में पानी में शुगर मिला हुआ है, दोनों मिक्सचर है। तो कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है? देखो, यूनिफॉर्म मिक्सचर वो होगा जहां पर आप सारे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, अलग अलग नहीं देख पाओगे। जैसे शुगर और वाटर का मिक्सचर है, तो क्या आपको उसमें शुगर दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना, क्योंकि शुगर तो पानी में डिजोल्व हो जाएगी, आपको केवल ट्रांसपेरेंट वाटर दिखाई देगा, आपको पता थोड़ी चलेगा देख करके कि ये पानी में शुगर डिजोल्व है। ठीक है, तो वो हो गए हमारे यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। वहीं दूसरी तरफ स्प्राउट्स की बात करें तो इसमें तो सारे कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं, अनियन दिख रहा है, टोमेटोज दिख रहे हैं, पीनट्स दिख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इन्हें ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं, है ना। इसी वजह से इन मिक्सचरों को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक। चलिए, अगर यूनिफॉर्म मिक्सचर है तो यहाँ पर सारे कंपोनेंट जो हैं, सॉरी, जो भी कंपोनेंट है वो पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और जो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यहाँ पर सारे कंपोनेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ठीक है, चलो। However, in science, all the component of a mixture must be pure substance only. तो अगर हम साइंस में मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो अपने आप में क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, मिल करके मिक्सचर बना देते हैं। ठीक है, चलिए। मिक्सचर कुड बी सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ देयर कंपोनेंट। सम मिक्सचर विद देयर एग्जांपल आर शोन इन द टेबल। तो कुछ मिक्सचर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि गैस और गैस का मिक्सचर, गैस और लिक्विड का मिक्सचर, सॉलिड और गैस का मिक्सचर, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर, लिक्विड और सॉरी सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर। ठीक है, आपको बताना है कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। वैसे आप बता सकते हो, देखो, एरिएटेड वाटर की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन को जब वाटर में हम डिजोल्व कर लेते हैं तो ये एक तरह से क्या बना देगा? एक यूनिफॉर्म सा मिक्सचर बना देगा। ठीक है, चलिए, अगला है सॉलिड एंड गैस, यानी कि कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। एयर में जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये आपको बताना है। अगला है एसिटिक एसिड इन वाटर, या विनेगर इन वाटर, ऑयल इन वाटर। तो देखो, लिक्विड लिक्विड के भी दो तरह के मिक्सचर हैं, एक तो है पानी में विनेगर डाल दो, एक तो है पानी में तेल डाल दो। तो पानी में ऑयल अगर हम डालेंगे तो हम दोनों कंपोनेंट को अलग अलग देख पाएंगे, और पानी में विनेगर अगर हम डालेंगे तो वो तो अच्छे से मिल जाएंगे, है ना। तो एक यूनिफॉर्म होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म। सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर भी क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड का एक एग्जाम्पल है। तो सैंड एंड वाटर तो क्या हो गया हमारा? नॉन यूनिफॉर्म, जबकि सी वाटर क्या हो गया? यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो। सॉलिड एंड सॉलिड, जैसे कि बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, और अलॉयज है। अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज तो यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ये कर लेना है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से इसे कर लेंगे, इस टेबल में फिल कर लेंगे कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। चलिए, तो आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, you learned in earlier grades about the separation of mixture. It is done to separate the component of a mixture. तो हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पहले भी पढ़ा है क्लास 7th में। ठीक है,
इट इज डन टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। क्लास 6 या 7 में पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अलग अलग ये जो कंपोनेंट है इनको सेपरेट कर किया जाता है किसी मिक्सचर से। इसी प्रोसेस को ही सेपरेशन कहा जाता है। द एग्जाम्पल डिस्कस्ड फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर सेपरेशन इज डन टू ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपोनेंट आर डिकार्डेड। तो क्या किया जाता है सेपरेशन में कि जो कंपोनेंट हमारे काम के हैं उन्हें तो हम अलग रख लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जो काम के नहीं है उन्हें डिकार्ड कर देते हैं, उन्हें अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखा जाए तो कर तो हम सेपरेट दोनों ही कंपोनेंट को रहे हैं, लेकिन जो यूजफुल है उसको हम सही से सेपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे चाय बनती है, तो चाय में जो चाय का जो लिक्विड है ना, जो चाय है वो हम पीते हैं तो उसे सेपरेट करके कप में ले लेते हैं। और जो चाय की पत्ती है जिससे हम फिल्टर करते हैं, है ना, चाय को फिल्टर करते हैं किसी छन्नी की मदद से, या जो भी हमारे पास टी स्ट्रेनर है उसकी मदद से जब हम सेपरेट करते हैं, तो जो चाय की पत्तियां होती हैं तो उसका तो कोई यूज नहीं होता, तो उसको हम ऐसे ही प्लांट्स में कहीं भी कहाँ क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, डिकार्ड कर देते हैं। लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट की चीज है दैट इज द टी, तो उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर कहा जा रहा है। हावेवर जैसे आपने देखा होगा कि सेपरेशन टेक्निक क्लास 6 में जब हमने पढ़ी थी, तो हमने एक और टेक्निक पढ़ी थी जहां पर जिसे कहा जाता है सीविंग। तो सीविंग में क्या किया जाता है, सीविंग प्रोसेस आपने अपने घरों में देखी होगी, है ना। जब आटा को गूंदना होता है, हम रोटी बनाते हैं, तो आटे को क्या किया जाता है, छानना पड़ता है, सीव किया जाता है। उस सीव की मदद से हम क्या करते हैं, सीविंग प्रोसेस करते हैं, आटे को छानते हैं छन्नी की मदद से। तो क्या करते हैं, जो आटा है वो तो नीचे गिर जाता है ना, नीचे हम उसको एक कंटेनर में इकट्ठा करके उसको यूज करते हैं, उसको गूंदते हैं और उसको डो बना करके रोटी बनाते हैं। लेकिन वो जो छन्नी है, छन्नी के ऊपर जो ब्रैन रह जाता है, ठीक है, जिसको हम भूसा भी बोल सकते हैं, जो ब्रैन है वो रह जाता है, तो उसकी थोड़ी ना हम रोटी बनाते हैं, उसको हम यूज नहीं करते हैं, तो उसको हम गाय के लिए या कहीं ना कहीं उसको क्या कर लेते हैं, डिकार्ड कर लेते हैं। जो हमारे काम की चीज है दैट इज द आटा, उसको हम यूज करते हैं। क्लियर, चलिए। तो however in science the purpose of separating a mixture is to obtain pure substance। जब हम, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल जो हम अपने घर की बात कर रहे थे कि चाय छाननी है, स्ट्रेनर की मदद से छानते हैं, सीविंग करते हैं, सीव की मदद से हम छानते हैं आटे को। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो ये जो सेपरेशन है ये क्यों किया जाता है, नॉर्मली भी सेपरेशन क्यों कर रहे हैं हम, जो हम अपने घर की बात कर रहे हैं कि घरों में सेपरेशन हम करते हैं। या जो हमारे पास चावल है, तो चावल में पत्थर होता है ना, कुछ कुछ कंकड़ भी रहते हैं, तो कंकड़ को हम हाथ से उठा करके हैंड पिकिंग टेक्निक यूज करके कंकड़ को हम सेपरेट करते हैं चावल से, है ना। तो कंकड़ हमारे काम की चीज नहीं है, तो उसको सेपरेट करके फेंक भी देंगे। और जो चावल है वो हमारे काम का, उसको हमें पका करके वी हैव टू ईट दैट। तो हम क्या करते हैं, वहां पर चावल को तो यूज करते हैं लेकिन कंकड़ को फेंक देते हैं। तो बेसिकली हमने किया क्या, जो हमारे इंटरेस्ट की चीज है उसको हमने अलग कर लिया। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में अगर इसे कहा जाए तो साइंस की लैंग्वेज में क्या है कि प्योर सब्सटेंस को अलग करना, ताकि प्योर सब्सटेंस हमें मिल सके, है ना। जो काम का नहीं है उसे तो सेपरेट कर देंगे और प्योर सब्सटेंस हमें मिल सके। प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए सेपरेशन की प्रोसेस की जाती है। सिंपल। चलिए, तो सेपरेशन जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था थोड़ा आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर। तो क्या कभी आपने प्योर वर्ड के बारे में सुना है, नोटिस किया है? हाँ बिल्कुल, जैसे इस तरीके से अगर आप पैक देखें तो प्योर मिल्क, प्योर घी, ठीक है, प्योर टर्मरिक। तो ये कुछ जो ये पैकेट साइन पे लेबल किया गया है तो प्योर प्योर लिखा हुआ है, आपने कई जगह देखा होगा प्योर को। ठीक है, रिटर्न ऑन द पैक्स ऑफ सम कंज्यूमेबल सच एज मिल्क, घी एंड स्पाइसेस। The word pure has slightly different meaning in common usage and in science। तो pure का मतलब common usage में और science में दोनों में slightly different meaning है। अब वो different meaning क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। In common usage pure means an adulterated प्रोडक्ट। ठीक है, तो अनअडल्ट्रेट प्योर। अब अडल्ट्रेट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो कॉमन यूज में अगर हम प्योर की बात करें, जैसे हम कह रहे हैं प्योर घी है, प्योर मिल्क है, प्योर हल्दी है, तो प्योर का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ पर प्योर का मतलब है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये कैसा है, अनअडल्ट्रेट। अनअडल्ट्रेट का मतलब है कि मिलावट ना होना। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि मिलावट होना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं प्योर हल्दी है ये, यानी कि इसमें प्योर हल्दी ही हल्दी, हल्दी के अलावा कोई और चीज नहीं मिली हुई, या कोई केमिकल या कोई ऐसी चीजें नहीं है। या अगर हम इस घी की बात करें तो ये एक प्योर घी है, ये केवल घी ही घी है, इसमें कोई डालडा या कोई भी वेजिटेबल ऑयल या कोई भी चीज नहीं मिक्स है। ये मिल्क, ये केवल प्योर मिल्क है, इसमें कोई भी पानी या कोई भी केमिकल चीजें नहीं मिली हुई। ठीक है, तो अगर हम कॉमन यूजेस की बात करें तो वहां पर तो प्योर का मतलब ये है।
ठीक है, तो अडल्ट्रेशन समझ लेते हैं। अडल्ट्रेशन इज एन इलीगल प्रोसेस ऑफ एडिंग सब्सटेंसेस which are cheaper or of a poor quality to a product. This is usually done to increase the quantity or reduce the manufacturing cost. However, it deteriorates the quality of the product. It can also make the product hazardous to health. तो यहाँ पर सिंपल सी मीनिंग क्या है अडल्ट्रेशन की? अडल्ट्रेशन क्या है? एक इलीगल प्रोसेस है ना। जैसे आपने सुना होगा, हम बात करते हैं पनीर की, है ना, कॉटेज चीज। तो ये जो पनीर है, कहा जाता है कि इसमें मिलावट हो रही है, कहीं पर मिलावटी पनीर जो है वो मिलता है। तो उसका मतलब क्या है कि वो एक इलीगल प्रोसेस है। इलीगल प्रोसेस के द्वारा कुछ चीपर सब्सटेंसेस उनमें डाले जाते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम किया जाए, सब्सटेंस की क्वांटिटी पर ध्यान दिया जाए, ना कि क्वालिटी पर। ठीक है, तो यही होता है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट ना भी हो, इसके अलावा मेडिसिन हो सकती है, कुछ भी चीजें, हमारा डेली का स्किन केयर के प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसमें मिलावट करना। तो ये होता है एडल्ट्रेशन का सिंपल सा मीनिंग, मिलावट करना। ठीक है, अब दूसरी चीज है, जैसे हमने बात की है, एक इलीगल प्रोसेस है कि किसी सब्सटेंस को ऐड करना ताकि वो कैसा हो जाए, सस्ता हो जाए, उसकी क्वालिटी पुअर हो जाए। जैसे आपने देखा होगा, कहीं पर तो सस्ता पनीर मिलता है लेकिन कहीं पर महंगा पनीर मिलता है। ठीक है, तो क्वालिटी में फर्क होता है। दूसरी चीज, तो पुअर क्वालिटी टू अ प्रोडक्ट, दिस इज यूजुअली टू इंक्रीज द क्वांटिटी और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये एडल्ट्रेशन की प्रोसेस करते क्यों है लोग, है ना? जब ये एडल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, ये की क्यों जाती है? ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो और ज्यादा क्वांटिटी में, यानी कि कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी बनाई जा सके। ठीक है, इट कैन ऑल्सो मेक द प्रोडक्ट हजार्डियस टू हेल्थ। अब क्या होगा जब हम ये चीपर प्रोडक्ट्स लेते हैं जिनमें काफी ज्यादा एडल्ट्रेशन होती, काफी ज्यादा मिलावट होती, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हजार्डियस होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। क्लियर है? ठीक है, तो कोशिश करनी है अनअडल्ट्रेट चीजें ही हमें लें, या अनअडल्ट्रेट चीजें ही हम लें। चलिए, तो ये बात हो गई अडल्ट्रेशन की। आपको नोट कर लेना है अडल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, या हम कहें इसकी ये जो डेफिनेशन या इसके बारे में जो लिखा गया है, वो आपको नोट यहाँ पर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In science, however, pure substance is the one that has no other substance present in. तो अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंस में प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि जिसमें कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट ना हो, उसे कहेंगे प्योर। फॉर अ साइंटिस्ट, इवन दिस प्रोडक्ट दैट लुक प्योर कैन बी कंसिडर्ड इम्प्योर। अगर हम एक साइंटिस्ट की बात करें, तो एक साइंटिस्ट के लिए ये जो प्रोडक्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हम प्योर कह रहे हैं, तो अगर हम इन्हें प्योर कह रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट के नजरिए से अगर हम देखें, ये साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, तो उन्हें क्या लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, अभी भी इम्प्योर है, इफ दे आर मेड मोर देन वन सब्सटेंस। इम्प्योर क्यों है? कि अगर वो एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर के बने तो वो इम्प्योर ही है, लेकिन अगर वो एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर के बने हैं, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, तब जाकर के किसी सब्सटेंस को प्योर कहा जाएगा इन साइंस। A pure substance is a kind of matter that cannot be separated into other kind of matter by any physical process. और प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो प्योर सब्सटेंस है, इन्हें किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हम कहें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज अ प्योर सब्सटेंस, इसे हम किसी भी फिजिकल मीन से या फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, when a scientist says that something is pure, it means that the substance consists the same type of particle. तो अगर कोई साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई सब्सटेंस प्योर है, इसका मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब आप कहोगे सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, सॉल्ट दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आप कहोगे ये भी तो सोडियम और क्लोराइड से मिलकर के बना है, लेकिन हम इसको प्योर की कैटेगरी में बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेशियोज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं।
फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमेशा होते हैं, इसीलिए इन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, कंपाउंड है, इन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। बाकी जैसे हमारे पास एलिमेंट्स है सारे, वो प्योर सब्सटेंस, जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो केवल आयरन ही आयरन के पार्टिकल्स है, तो ये क्या है, प्योर है। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में क्या है, केवल एल्यूमिनियम ही एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स है, तो ये भी क्या है, प्योर है। या जितने भी हम एलिमेंट्स देखते हैं, अगर हमारी पीरियोडिक टेबल की बात हम करें तो उसमें काफी सारे एलिमेंट हैं, है ना। तो अगर हम अलग अलग, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, अलग अलग गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, ठीक है, हेलोजेंस हैं, तो ये तो मेटल नॉन मेटल की कैटेगरी में आ गए हैं, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड, तो हम ऐसे ही कह रहे हैं। कुछ कुछ जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कुछ ज्यादा रिएक्टिव नहीं है लेकिन मेटल्स हैं, कुछ जो है गैसेस हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में है, कुछ नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में है। तो ये मेटल नॉन मेटल वाली जो प्रॉपर्टीज हैं जो भी है, तो जो भी एलिमेंट्स है हमारे पास, चाहे वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं, तो वो सभी क्या है, प्योर सब्सटेंस ही तो हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि वो किसी और चीज से मिलकर के नहीं बने हुए, वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, इसीलिए हम उन्हें प्योर कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ कंपाउंड जैसे कि सोडियम क्लोराइड, वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस ही होते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक ही तरह के, सॉरी, क्योंकि ये जब बनते हैं तो ये हमेशा कैसे बनते हैं, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनते हैं, इसीलिए। क्लियर है, चलिए। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो आरओ का वाटर भी H2O है ना। हम कहीं किसी के घर में जाए नॉर्मली उस वाटर को ले, वो भी H2O है। हम कोई दूर दराज गांव में जाए उस वाटर को ले, वो भी क्या है, H2O ही है। तो उसका कंपोजिशन या रेशियो हम कहें वो हमेशा फिक्स ही रहता है, इस वजह से उन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर नोट करना है कि जनरली प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है, जनरल, इन जनरल बोले, जब हम अपने यूजेस के अकॉर्डिंग बोले तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है, यानी कि कोई भी मिलावट नहीं है, उसे बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, है ना। कहा जाता है ना, जैसे हम कहते हैं कि प्योर घी है हमारे घर में, प्योर घी, प्योर घी का मतलब क्या है, अगर हम देखें तो उसमें तो बहुत सारी चीजें मिली हुई है ना। तो वो प्योर कैसे हुआ, अगर हम साइंटिफिक नजरिए से देखें तो उसमें बहुत सारी चीजों से मिल करके वो बना हुआ है, तो वो तो प्योर वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो उसे प्योर कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन नॉर्मल यूजेस के हिसाब से कहें, जिस चीज में मिलावट है, एडल्ट्रेशन है, उसे कहा जाएगा इम्प्योर, ठीक है। मिलावट नहीं है तो वो हो जाएगा प्योर। लेकिन अगर हम साइंटिफिक नजरिए से देखें या हम बात करें कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कि जो सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल से मिल करके बना है वो प्योर है, जो एक से ज्यादा पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है वो क्या है, सारे ही मिक्सचर्स। क्लियर है, चलिए। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर एलिमेंट कंपाउंड पर भी आएंगे, खैर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, ये थे हमारे पास जो हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात की। अब इससे आगे चैप्टर डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।